जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी बहन भाइयों का हमारे आर के अकेडमी 24 चैनल में। हमें उम्मीद है कि सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम तैयारी भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो सभी बहन भाई हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और अभी तक किसी बहन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये रही आपका पहला प्रश्न। पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? तो आपका पहला ऑप्शन है कर्नाटक और दूसरा है केरल और तीसरा है तेलंगाना और चौथा है आपका आंध्र प्रदेश। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, कमेंट करें सभी। देखिए आपको सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, कर्नाटक से है। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? देखिए पहला है आपका ऑप्शन 18% और दूसरा है 10% और तीसरा है आपका 32% और चौथा है आपका 28%। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। उस लेखक का नाम बताइए जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता। तो पहला ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन है विक्रम सेठ, दूसरा है रोमिला थापर और तीसरा आपका रामचंद्र गुहा और चौथा आपका शशि थारूर। तो आपको सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, शशि थारूर। अगला प्रश्न है, उस मीडिया कंपनी का नाम बताइए जिसने 21वीं सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है। तो आपका ऑप्शन है, देखिए पहला है वाईकॉम और दूसरा है टाइम वार्नर और तीसरा है आपका सोनी और चौथा है डिज्नी। तो आपका सही ऑप्शन होगा चौथा, डिज्नी। पांचवा प्रश्न है आपका, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन के विभिन्न प्रकार हैं। तो पहला है आपका सुपर कंप्यूटर और दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर और तीसरा है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है आपका मिनी कंप्यूटर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो पहला आपका है ओम और दूसरा है पास्कल, तीसरा है वोल्ट और चौथा है आपका एम्पियर। बताएं सभी बहन भाई कमेंट करके क्या होगा। देखिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पास्कल। अगला प्रश्न है, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो बताएं सभी कमेंट करके। देखिए पहला ऑप्शन आपका है शशिकांत दास और दूसरा है अरविंद पनगड़िया और तीसरा है वाई बी रेड्डी और चौथा है आपका एन के सिंह। तो आपका सही ऑप्शन होगा, कमेंट करें। देखिए आपको सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, एन के सिंह। अगला प्रश्न है, महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? तो सभी कमेंट करके बताएं। जी आपका है ऋतु संहार और दूसरा है मालती माधव और तीसरा आपका शकुंतला और चौथा है आपका मालविकाग्निमित्रम। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, मालती माधव। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न कहता है कि टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था। तो पहला आपका ऑप्शन है ऋषभ पंत, और दूसरा है विराट कोहली, और तीसरा है शिखर धवन, और चौथा आपका पृथ्वी शा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, कमेंट कर सभी। देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा शिखर धवन ही पहले से वो खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है 2 दिसंबर 2019 को भारत की प्रथम महिला पायलट कौन बनी। जी कमेंट करें। पहला ऑप्शन है आपका सरला ठकराल, और दूसरा है पुनीता अरोड़ा, और तीसरा है शिवांगी, और चौथा है भावना काठ। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, शिवांगी है वो महिला जो कि प्रथम पायलट बनी। अगला प्रश्न है संविधान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। संविधान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, बताएं सभी कमेंट करके। सभी बहन भाई कमेंट करते रहिए, और अभी तक किसी बहन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अब तक पहुंचता रहे। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न, 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से मैं पुष्पहीन पौधे में से कौन सा पौधा शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते। हाँ जी, देखिए पहला ऑप्शन आपका है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है बायोफाइट्स, और तीसरा है आपका एंजाइमोस्पर्म, चौथा है आपका हाइड्रोफाइट। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। जब राष्ट्रपति का त्यागपत्र देता है तो किसको सौंप करता है। देखिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है देखिए आपका मुख्य चुनाव आयुक्त को, और दूसरा है राज्यसभा के सभापति को, और तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, और चौथा है आपका उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा गया पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपा जाता है, ये चौथा आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में बाइनरी लॉजिक और एरिथमेटिक का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था। देखिए पहला ऑप्शन आपका है नोयम चॉम्स्की, और दूसरा है लेस्ली लैम्पोर्ट, और तीसरा है जॉन बेकन्स, और चौथा है आपका क्लॉड सेनान। देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सही चौथा क्लॉड सेनान है। अगला प्रश्न है नीचे दी गई चारों नदियां केरल की नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणवर्ती नदी है। देखिए पहला है आपका पेरियार नदी, दूसरा है चलियार नदी, और तीसरा है नैयार नदी, और चौथा आपका कुंपम नदी। कौन सा है कमेंट करें सभी। देखिए आपको सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नैयार नदी, जो कि आपके दक्षिणवर्ती नदी है। तो सभी बहन भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अभी तक अपने बहन भाई तक शेयर ना किए तो शेयर कर दें। नमस्कार, जय भारत, जय